नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिलन और हेल्प बॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है, अगर आप एक बैटरी और इन्वर्टर खरीदना चाहते हैं तो कौन सा इन्वर्टर खरीदे, कौन सा बैटरी आपके लिए अच्छा होगा, इस वीडियो से देखने के बाद आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले आते हैं इन्वर्टर। अगर आपके घर में सिर्फ सिंपल मतलब एलईडी बल्ब जलाना चाहते हैं या टीवी है या दूसरा जैसे इंस्ट्रूमेंट जैसे टीवी फैन ऐसा चलाना चाहते हैं तो आपके लिए जो सिंपल इन्वर्टर होता है स्क्वायर इन्वर्टर वो आप ले सकते हैं, स्क्वायर इन्वर्टर। और अगर आपके घर में मतलब आप कंप्यूटर चलाना चाहते हैं तो आपके दूसरा टाइप का इन्वर्टर आता है जिसको कहते हैं साइन वेव इन्वर्टर। तब इसमें जब पावर कट होता है तो स्क्वायर इन्वर्टर में क्या होता है, स्क्वायर इन्वर्टर में आपको 1 सेकंड या 2 सेकंड बाद पावर अप सप्लाई स्टार्ट होता है। तो उसमें क्या होता है, आपका कंप्यूटर लैपटॉप चलाते हैं तो वो बंद हो जाता है। लेकिन साइन वेव इन्वर्टर में क्या होता है, इसमें पावर जो है उसका मतलब स्टॉप नहीं होता है। अगर आप पावर चला जाता है तो उसमें कुछ गैप नहीं होता है, तो इसलिए कंप्यूटर या लैपटॉप जो भी चलाते हैं तो कंटिन्यू चलता रहता है, बंद नहीं होता है। मतलब एक्चुअली ये यूपीएस की तरह काम करता है। ठीक है, तो आपको कौन सा इन्वर्टर लेना है आपको पता चल गया। उसके बाद आते हैं आपको कौन सा बैटरी लेना है। बैटरी दो टाइप का आता है, एक होता है फ्लैट बैटरी, मतलब इस टाइप का पुराना मॉडल, और अभी नया मॉडल इस टाइप का एक बैटरी आया है। ठीक है, जिसको ट्यूबुलर बैटरी कहते हैं। तो फ्लैट बैटरी और ट्यूबुलर बैटरी में अंतर क्या है, जो फ्लैट बैटरी होता है वो मतलब इंस्टेंटली चार्ज हो जाता है, मतलब क्विक चार्ज होता है और क्विक डिस्चार्ज भी हो जाता है। इसका कीमत कम है, मतलब ये पुराना मॉडल होता है। और जो ट्यूबुलर बैटरी होता है, ट्यूबुलर बैटरी में क्या होता है, ट्यूबुलर बैटरी का जो चार्ज मतलब करते टाइम ज़्यादा लगता है लेकिन डिस्चार्ज होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और ये इन्वर्टर के लिए सबसे अच्छा है ट्यूबुलर बैटरी। तो ये हो गया बैटरी और जो इन्वर्टर है वो कौन सा आपको लेना चाहिए। उसके बाद आते हैं कितना कैपेसिटी का लेना चाहिए, जैसे जो इन्वर्टर है वो कितना VA का लेना चाहिए, इन्वर्टर कितना VA का लेना चाहिए, और जो बैटरी है वो कितना AH का लेना चाहिए। तो ये आपके घर का जो इंस्ट्रूमेंट है उसके हिसाब से आपको लेना पड़ेगा। तो अभी हम कैलकुलेशन बताएंगे, कैलकुलेशन आपको थोड़ा आप उसमें ध्यान देंगे, मतलब सिंपल कैलकुलेशन है तो आपको पता चल जाएगा। तो कैसे आप कैलकुलेट करें, सबसे पहले आपका घर का लोड कैलकुलेट करना है कि आप करंट जाने के बाद जनरली आप फ्रिज वगैरह या एसी वगैरह नहीं चलाते होंगे। तो जो इंस्ट्रूमेंट आप चलाते होंगे, मतलब अगर चलाते भी है तो उसको आपको कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले आपको अगर घर में एक फैन है, जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले एक फैन है, फैन लिखना है। उसके बाद टीवी है, टीवी लिखना है। एलईडी बल्ब है तो एलईडी बल्ब लिखना है। ठीक है, तो ये सब आपको लिखना है। उसके बाद क्या करना है, आपको फैन का कितना है, फैन आपका सपोज आपका 2 फैन है। उसके बाद टीवी आपका 1 है, एलईडी बल्ब आपका 2 है। ये सब आप चलाना चाहते हैं लोड शेडिंग होने के बाद। उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो है फैन का आपको वाट पता होना चाहिए, कितना वाट का फैन होता है। फैन जो सीलिंग फैन है जनरली 80 वाट का होता है, तो ये इसको 80 से मल्टीप्लाई करना है। जो टीवी जो होता है, जो एलईडी टीवी होता है वो जनरली 90 वाट का होता है, और जो एलईडी बल्ब जो होता है वो जनरली हम मान लेते हैं 10 वाट का होता है। ठीक है, तो आपको ये सब जो है इसको गुना करना है। इसको गुना करेंगे तो 160 होगा, 8 × 2 इसको 90 होगा, और ये होगा 20। तो इस तीनों को ऐड करना है, मतलब जितने इंस्ट्रूमेंट आप दूसरा ऐड करना चाहते हैं, जैसे जो अगर आपके करंट जाने के बाद आप एक ट्यूबलाइट जानना चाहते हैं, ट्यूबलाइट का ट्यूबलाइट होता है 40 वाट का। ठीक है, उसके बाद और भी कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो वाटेज जो होता है उसका बॉडी में लिखा हुआ रहता है। तो इन तीनों को ऐड करेंगे तो 0.7 मतलब टोटल 260 वाट का लोड मेरा घर में है। ये है टोटल लोड घर का। ठीक है, तो ये हो गया टोटल लोड घर का 270 वाट। तो ये हो गया लोड। उसके बाद आते हैं जो टोटल लोड होता है, एक्चुअली लोड ये नहीं होता है, इसके साथ कुछ ऐड करना पड़ता है जिसको कहते हैं हम सेफ्टी फैक्टर कहते हैं। क्योंकि जो वायर का रेजिस्टेंस होता है या जो कुछ भी इंस्ट्रूमेंट जब स्टार्ट होता है तो कुछ एनर्जी ज़्यादा लेता है, मतलब ज़्यादा पावर कंज्यूम करता है। तो इसके लिए हमको 25% इसके साथ ऐड करना है। तो इसके साथ 25% ऐड करना होता है। तो इसको ऐड कैसे करेंगे, आपको ज़्यादा कुछ ध्यान करने का जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जो आपका टोटल वाटेज आया है 270, इसको क्या करना है 1.25 से मल्टीप्लाई करना है, तो आपको टोटल आ जाएगा।
तो आ गया 337, ठीक है, इतना वाट, मतलब टोटल लोड, घर का लोड आफ्टर एडिंग सेफ्टी फैक्टर, ये टोटल लोड हमारे घर का मिल गया। इस बार हम लोग कैलकुलेट करेंगे कितना VA का इन्वर्टर आपको लेना है। तो इन्वर्टर जो होता है, इन्वर्टर VA का आपको लेना है, तो इन्वर्टर का एक एफिशिएंसी होता है कि कितना इनपुट दे रहा है, कितना आउटपुट दे रहा है। तो अगर ज़्यादातर इन्वर्टर का एफिशिएंसी 80% या 90% होता है, वो इन्वर्टर में लिखा हुआ रहता है। तो अगर आप जो इन्वर्टर खरीद रहे हैं उसका एफिशिएंसी आपको अगर 80% है, तो आपको क्या करना है, जो आपको टोटल घर का जो लोड आपको मिला है, घर का लोड आपको यहाँ से मिल गया 337, उसको क्या करना है, अगर आपको इन्वर्टर की एफिशिएंसी 80% है तो 0.8 से डिवाइड करना है। तो आपको कितना मिल रहा है, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ गया 421 VA। तो इतना VA का जो है, इतना VA का इन्वर्टर आपको लेना है। तो ये आपको 421 VA का तो इन्वर्टर आपको नहीं मिलेगा, लेकिन आपको कितने VA का मिलेगा, आप इसके ऊपर का कुछ ले लीजिए, जैसे 450 या 500 का मिल रहा है मार्केट में, तो वो ले लीजिए, आपको ज़्यादा बड़ा लेने का जरूरत नहीं है, ठीक है। जो आपको इससे थोड़ा ऊपर का जो मिल रहा है वो आप ले सकते हैं, मतलब आपको इन्वर्टर का कितना लेना है वो आप कैलकुलेट कर लिया है आपने। उसके बाद आता है बैटरी। तो बैटरी कौन सा आपको लेना चाहिए, इसके बाद आता है बैटरी मिलता है AH के हिसाब से, एम्पियर आवर के हिसाब से मिलता है AH का। तो कितना AH का बैटरी आपको लेना है, तो बैटरी जो को फॉर्मूला है, आपको टोटल घर का जो लोड है, ठीक है, लोड को आपका जो कितना टाइम का बैकअप चाहते हैं, बैकअप जो घंटे में या आवर में लिख सकते हैं, उसके बाद बैटरी वोल्टेज, ठीक है। मतलब आपका जो टोटल घर का लोड है वो आपको यहां पर लिखना है। टोटल घर का लोड आपको कितना है, 337 गुना आप कितना घंटे का लिए बैकअप चाहते हैं। अगर आप सपोज आप 4 घंटे का या 5 घंटे का बैकअप चाहते हैं, तो करंट जाने के बाद 5 घंटा आपका चले ये सब इंस्ट्रूमेंट तो चाहते हैं, तो 5 लिखिए 5 घंटा। उसके बाद बैटरी का वोल्टेज, बैटरी जो होता है जनरली 12 वोल्ट का होता है, जो इन्वर्टर का बैटरी होता है 12 वोल्ट का होता है। तो ये सब को आपको कैलकुलेट करना है। तो इसको ऊपर में करेंगे तो आ गया 1685 डिवाइड 12, ठीक है। तो इसको यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 12 से, तो 140 इसको AH कहते हैं, एम्पियर आवर। तो आपका जो बैटरी लगेगा और 140 AH का, और जो आपका इन्वर्टर लगेगा 421 VA का, ठीक है। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको फिर से आपको शॉर्ट में बता दे रहे हैं, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन है। आपको सबसे पहले क्या करना है, जितना आपका फैन है, टीवी है, फ्रिज है, वो लिखना है 2-4, उसका वाटेज से उसको गुण करना है। गुण करने के बाद उसको टोटल करना है जितना आ गया, उसके साथ 25% उसको ऐड करना है। यहाँ पर 25% 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल जो घर का खर्च है, वाटेज है, टोटल वाट जो आ गया है। उसके बाद इन्वर्टर जो लेना है उसको एफिशिएंसी से डिवाइड करना है। तो मतलब देखिए 80% यह इन्वर्टर का एफिशिएंसी है, तो 300 टोटल लोड से 0.8 से डिवाइड कर दिया, तो 421 VA। तो ये पर आ गया है इन्वर्टर कौन सा लेना है। और जो बैटरी है वो बैटरी भी यहाँ पे से क्या करना है, लोड इनटू बैकअप बाय बैटरी वोल्टेज। तो लोड हमको यहाँ से मिल गया, टोटल लोड 337 गुना 5 मतलब 5 कितना घंटे के लिए बैकअप चाहते हैं, डिवाइड 12 वोल्ट का बैटरी है तो 12। तो ये सब कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया। तो ऐसे आप कैलकुलेट कर सकते हैं कौन सा बैटरी आपके लिए अच्छा है, कौन सा इन्वर्टर आपके लिए अच्छा है। तो इस तरह के और भी हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।